नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। काजल एक जर्नलिस्ट थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। 24 साल की उम्र में जर्नलिज्म ज्वाइन करने का कारण भी यही था कि वो दुनिया को बदलने के सपने देखा करती थी। लेकिन उसकी खुद की दुनिया बदल गई थी जब उसकी शादी हो गई, और वही दुनिया 360 डिग्री उल्टी घूम गई जब वो माँ बन गई। हजारों लड़कियों की तरह काजल ने भी अपनी बदली हुई दुनिया को अपना लिया था। जर्नलिज्म या बच्चा, जब ये चॉइस काजल के सामने आई तो उसने अपनी इच्छा से ही जर्नलिज्म को बाय बाय कर दिया था। हर एक चीज का अपना एक समय होता है और उसके हिसाब से आपकी जिंदगी में बदलाव लाने पड़ते हैं, वो उसने मान लिया था। दिल के एक कोने में जो अफसोस घर कर बैठा था कि जर्नलिज्म उसको छोड़ना पड़ा, उस पे भी उसने मिट्टी डाल दी थी। अपने घर संसार में वो रम गई थी। घर और बच्चा उसी जिंदगी के दो छोर बन गए थे जिसके बीच में पूरी दुनिया उसने बसा ली थी। ऐसे ही सालों बीत गए। कायरा, काजल की बेटी, आज 8 साल की हो गई है। काजल कायरा को जब भी देखती तब उसे खुद पे बहुत फक्र होता। उसको जैसी परवरिश काजल ने दी थी वो देख के सब कहते थे कि बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, सर्वगुण संपन्न। एक दिन कायरा स्कूल से आई। काजल किचन में उसका खाना गरम कर रही थी। मम्मी के पीछे घूमते हुए कायरा स्कूल में क्या क्या हुआ वो सुना रही थी, जिसमें उसने कहा कि आज हिंदी टीचर ने सारे बच्चों को एक निबंध लिखने को बोला था। बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? काजल ने पूछा, तुमने लिखा ठीक से? कायरा बोली, यस मम्मा। काजल ने बोला, सुनाओ मुझे। कायरा ने झट से अपनी बुक खोली और पढ़ने लगी। मैं बड़ी होके हर रोज मेरे घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी, अच्छा और यमी खाना। मैं मेरे बेबीज का ध्यान रखूंगी, उन्हें नहलाऊंगी, खिलाऊंगी और पढ़ाई भी करवाऊंगी। मैं जब वो गलत काम करे तब उन्हें डांटूंगी भी। मैं घर में कोई बीमार हुआ तो उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अगर सब करते करते थक जाऊंगी तो टीवी देखूंगी और देखते ही देखते सो जाऊंगी। मैं बड़ी होके बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे बनूंगी। ये सुन के काजल सकपका गई। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों के लिए वो आइडल हो, लेकिन ये सुन के काजल के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। वो गिल्ट से भर आई। किसी भी माँ बाप की तरह वो चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े। वो चाहती थी कि उसकी बेटी ये सपने देखे कि मैं बड़ी होके एस्ट्रोनॉट या पायलट या साइंटिस्ट बनूंगी। लेकिन वो सपने वो कायरा के मन में कैसे डालें? सुनीता विलियम्स और मैरी क्यूरी की कहानियां बचपन से वो कायरा को सुनाती आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका विजन बढ़े। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सिखाई हुई नहीं, बच्चे पे देखी हुई चीजों का असर ज्यादा होता है। और फिर यहाँ शायद बात बच्चा आपको किस नजर से देखता है उसकी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को उसकी नजर में क्या दिखाना चाहते हो उसकी है। काजल जो कुछ भी कर रही थी उसमें उसने खुश रहना सीख लिया था, लेकिन उस खुशी को आदर्श समझ के उसकी बेटी भी वही करे, वो उसे मंजूर नहीं था। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे उसे ले आई थी कि जो काम जिसके लिए छोड़ा था उसी के लिए उसे वो वापस शुरू करना होगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गलत किया है मैंने, जिसको सुधारना आवश्यक है। परिस्थिति देखो, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और उसमें बसने के लिए आसमान तक उड़ने के सपने उसने छोड़ दिए, लेकिन जिंदगी उसको वापस ऐसे मोड़ पे ले आई थी जहां पे उसको वापस अपने पंख फैलाने थे। आसमान तक नहीं, उसके भी पार उड़ना था, क्योंकि उसकी उड़ान ही उसके बच्चे के पंख की ताकत बनने वाली थी। जिंदगी ने काजल को सिखाया कि जिन सपनों को उखाड़ फेंका है उनको अब वापस बोना सीखो। माँ बनना तो तुमने सीख लिया है, अब आइडल बनना भी सीखो। जिंदगी के सिखाने के तरीके यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।